भज मन रामा लक्ष्मण रामा सीताराम। भज मन रामा लक्ष्मण रामा सीताराम। जय श्री राम। श्रोताओं, भक्तजनों, आप सबको भगवान राम का आशीर्वाद मिले। आज के लिए मैंने आपसे कहा था कि नारद प्रसंग सुनेंगे, तो प्रस्तुत है नारद प्रसंग। नारद मुनि को ब्रह्मा ने, उनके पिता ने श्राप दिया था कि वो कहीं भी 2 घड़ी टिककर नहीं बैठ सकते, घूमते ही रहते हैं। एक दिन घूमते घूमते वो किसी जंगल में गए। वहाँ मनोहर वृक्ष देखकर उनका मन लग गया। वो वहीं बैठ गए और तपस्या में लीन हो गए। शीतल हवा चल रही थी, उनकी समाधि लग गई। समाधि लगी तो कई दिन तक उनकी आंखें खुली नहीं। वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। इंद्र ने देखा तो इंद्र डर गया। उसको लगा कि देवर्षि उसका स्वर्ग लेना चाहते। उसने अप्सराएं भेजी, गंधर्व भेजे, लेकिन ऋषि की समाधि नहीं टूटी। वो अपनी समाधि में लीन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। ब्रह्मा ने देखा कि उनका बेटा समाधि में लीन है, भक्ति कर रहा है, तो प्रसन्न हो गए। इंद्र को चैन कहाँ। इंद्र ने कामदेव को भेजा, बोला जाओ अप्सराएं लेकर और देवऋषि की समाधि भंग कर दो। लेकिन देवऋषि की समाधि नहीं खुली। कई वर्षों बाद देवऋषि की समाधि टूटी तो कामदेव हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगा, थर-थर कांपने लगा। लेकिन देवऋषि को क्रोध भी नहीं आया। उन्होंने कहा जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। कामदेव प्रसन्न होकर लौट गया। अब नारद जी पहुँचे देवसभा में। जाकर उन्होंने अपनी बड़ाई अपने मुंह से हजारों बार की और कहा कि देखो, तुम्हारी काम देवता को मैंने हरा दिया। तुम्हारी अप्सराएं और गंधर्वों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। देवऋषि ने हाथ जोड़े, नमस्कार किया, बोला देवऋषि हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। अब नारद जी वहाँ से पहुँचे ब्रह्मा के पास। जाके अपने पिता को भी उन्होंने सारी कथा विस्तार से सुनाई। ब्रह्मा ने कहा कि देखो, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, मुझे तुमने ये कथा सुना दी है, लेकिन ये विष्णु को मत सुनाना, वो बहुत छली है, उसको सुनाने से कोई अनर्थ हो सकता है। नारद जी अपने मन में सोचने लगे, पिताजी मुझसे जल रहे हैं कि किसी और को ना सुना दूं मैं, ताकि उनकी प्रतिष्ठा में कोई कमी आ जाए। वहाँ से वो गए शिव जी के पास। शिव और पार्वती ने उनको देखते ही कहा, अरे नारद जी, बड़े दिनों बाद आए हो। नारद जी को तो मौका मिल गया। उन्होंने कहा, जी मैं तो तपस्या में लीन हो गया था। इंद्र ने बहुत कोशिश की, अप्सराएं भेजी, गंधर्व भेजे, अंत में कामदेव भी भेजा, लेकिन मैं तो अपनी समाधि में लीन ही रहा, मेरी समाधि खुली ही नहीं। कामदेव भी हार गया, अप्सराएं भी हार गई। शिवजी हंस पड़े, बोले अरे नारद, ये मुझे तो सुनाया, विष्णु को मत सुनाना। अब नारद जी बोले, अरे खुद से कामदेव से हार गए थे ना, तो मेरी जीत इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो वो तुरंत पहुँचे विष्णु के पास। विष्णु ने कहा, अरे अरे नारद जी, कहाँ से चले आ रहे हो? नारद जी जैसे ही सुनाने लगे, विष्णु ने कहा, अरे आपने तो कामदेव को जीत लिया। बोले हाँ, मैंने कामदेव को हरा दिया। कामदेव तो
मेरे आगे पानी भरने लगा, हाथ जोड़ने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा भी काबू किया। मैंने कामदेव को जीता, मैंने गुस्से को भी जीता, और दोनों को जीत कर मैंने कामदेव को भेज दिया। विष्णु बैठे हंसते रहे। नारद जी खुश हो गए, बोले अरे देखा, यही सच्चा आदमी है जिसने मेरी तारीफ की और मेरी तारीफ सुनी। अब नारद जी वहाँ से चले, उड़ते हुए पहुँचे। रास्ते में उन्होंने देखा एक बड़ा सुंदर शहर है। बोले अरे मैं तो कितनी बार यहाँ से गया हूँ, पर मैंने ये शहर तो कभी देखा ही नहीं। तो वो नीचे उतरे। नीचे राजा विश्वरूप की नगरी थी, और उस दिन राजा की कन्या का स्वयंवर होना था। तो राजा ने ऋषि का बहुत स्वागत सत्कार किया। ऋषि ने वहाँ भी अपनी महिमा सुनाई। बोले अरे मैं तो कामदेव को जीत के आया हूँ, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, और मैं भगवान नारायण का सच्चा भक्त हूँ। राजा ने अपनी बेटी को बुलाया और अपना बेटी का हाथ दिखाया। नारद मुनि तो देखते ही रह गए। बोले अरे तुम्हारी लड़की के भाग्य में तो जो दूल्हा लिखा है वो अजर अमर होगा, अखंड सौभाग्य होगा तुम्हारी बेटी का, और ये जिस घर में भी जाएगी राज करेगी। उसके बाद नारद जी वहाँ से भागे और सीधे पहुँचे बैकुंठ में, विष्णु भगवान के पास। बोले अरे विष्णु, तुम ऐसा करो, मुझे अपना हरि वाला रूप दे दो। विष्णु ने कहा क्या करोगे? बोले अरे मुझे एक लड़की को प्रसन्न करना है और उससे शादी करनी है। विष्णु ने कहा ठीक है, तुम्हें हरि वाला रूप मिलेगा। अब विष्णु भगवान ने उनको अपना हरि रूप दिया और नारद जी पहुँचे सभा में। तो वहाँ स्वयंवर शुरू हो चुका था। नारद जी बैठ गए तो लड़की उनके पास से जयमाला लेकर निकली। नारद जी ने सोचा कि शायद इसने मुझे देखा ही नहीं, इसीलिए बिना मेरे गले में माला डाले आगे निकल गई है। तो नारद जी उछलकर अगली कुर्सी पर जा बैठे। लड़की वहाँ से फिर निकल गई, आगे पहुँची। नारद जी उछलकर फिर आगे चल पड़े। तो पीछे शिव जी के गण बैठे थे, वो जोर जोर से हंसने लगे। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? बोले अपनी शक्ल तो देखो, राजकुमारी को प्रसन्न करने चले हो। तो उनको बहुत गुस्सा आया। नारद जी पहुँचे तालाब में उन्होंने जैसे ही प्रतिबिंब देखा, अरे ये तो बंदर की शक्ल है। तो इतने में विष्णु भगवान पहुँचे वहाँ पर। विष्णु भगवान के गले में उस लड़की ने माला डाल दी, और वो दोनों शादी करके जब जाने लगे तो नारद जी ने देखा, अरे तुम तो खुद ही शादी करके जा रहे हो, और मेरी शक्ल बंदर जैसी क्यों बनाई? उन्होंने कहा तुमने खुद ही तो मांगा था हरि का रूप, और वही मैंने तुम्हें दिया। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा जैसे तुमने मेरी राजकुमारी का हरण करके खुद शादी की है, इसी तरह से तुम्हारी पत्नी का भी कोई हरण करके ले जाएगा, और जिस बंदर की शक्ल मेरी बनाई है ना, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, तब तुम अपनी पत्नी तक पहुंच पाओगे। तो वो शिवजी के गण अभी भी हंसे जा रहे थे। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। इतना सुनते ही शिवजी के गणों की तो सांस में सांस अटक गई। वो नारद मुनि के पैरों में गिर गए। बोले नारद जी हमें माफ़ कर दीजिए। तो नारद जी ने कहा कि यही विष्णु तुम अवतार लेकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। तुम सीता का हरण करोगे, वानर सहायता करेंगे, और राम जी तुम्हें आकर उद्धार करेंगे। विष्णु भगवान ने नारद मुनि का ये श्राप हंसते हंसते अपने सिर पर ले लिया, और अगले जन्म में विष्णु बने राम, वो लड़की बनी सीता, दोनों शिवजी के गण बने रावण और कुंभकर्ण, और इस तरह से रामायण का सूत्रपात हुआ। ये है राम कथा की पहली कड़ी। आप मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। जय जय राम, जय श्री राम।
धन्यवाद। कल हम इसी परंपरा में आगे सुनेंगे राजा प्रताप भानु की कथा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, राम कथा का मज़ा लीजिएगा। धन्यवाद।